यूं तो देखा जाए तो देश और प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं, तमाम परेशानियां हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मुद्दे की, उन कर्मचारियों की जिनकी मेहनत के दम पर वाहवाही तो सरकार लूटती है। चुनावी माहौल है, चारों तरफ नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के दावे करते हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो रोजगार में बढ़ोतरी होगी, देश में विकास होगा, प्रदेश में विकास होगा, कर्मचारियों की समस्याओं का हल होगा। लेकिन कर्मचारी जो है, उनकी समस्याओं की तरफ कोई भी नेता ध्यान नहीं दे रहा है। बस दावे किए जा रहे हैं और वो दावे चुनाव के बाद शायद जुमले साबित हो जाएं। जी हाँ, यूपीएसआरएलएम कर्मचारियों को 10 साल से ना वेतन बढ़ाकर दिया जा रहा है, ना दूसरे अधिकार पूरे किए जा रहे हैं। यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारी आए दिन रोते बिलखते रहते हैं, अपनी जगह जगह पे ठोकरें खाते रहते हैं। इसके पहले लखनऊ के इको गार्डन में कर्मचारियों ने लंबा धरना प्रदर्शन किया, अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन इन कर्मचारियों की समस्याओं का हल नहीं निकल पाया। और अब आचार संहिता लग गई है। कर्मचारियों को यही उम्मीद है कि शायद आचार संहिता हटने के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद इनकी समस्याओं का हल हो जाए। आज अटल टीवी की टीम ने यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मोगा से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। योगेश जी, हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों का वेतन पिछले 10 सालों से नहीं बढ़ा है। क्या कुछ समस्याएं हैं यूपीएसआरएलएम कर्मचारियों की? देखिए, ये तो पहले से ही आपको पता है कि 10 सालों से इनका वेतन नहीं बढ़ा है और इसके सिवा मेडिकल और इंश्योरेंस सभी कर्मचारियों को दिए जाने थे यूपीएसआरएलएम की तरफ से। अभी तक कोई भी इंश्योरेंस अप्लाई नहीं है। और इसके सिवा जो मेडिकल और इंश्योरेंस की तो बात आपके साथ बताई, इसके सिवा और भी कई सारी समस्याएं हैं जो कर्मचारियों को हैं, लेकिन उनपे उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसी सबको लेकर के कर्मचारी परेशान रहे और पिछले दिनों कार्य बहिष्कार भी किया। और उसके बाद डिप्टी सीएम साहब से मिलने के बाद और कई लेवल पे बातचीत हुई, उन्होंने समस्याओं को समझा। हमारा जो टॉप मैनेजमेंट है, एमडी मैडम और जो हमारे जीएमडी साहब है, उन लोगों की टीम द्वारा एक एक मुद्दे पर बातचीत सुनी गई, समझी गई और समाधान ये निकला कि फाइलें जो वित्त डिपार्टमेंट को गई थी कि ये बाहर आएगा और इनको ये लाभ दिए जाए नहीं दिए जाए, तो वहां से अप्रूवल हो गया। अब उनकी तरफ से आया कि गवर्निंग बॉडी यदि इसको पास करती है तो हम इसको दे देते हैं। और मैं आपको संज्ञान में डालें कि पूर्व में गवर्निंग बॉडी ने पहले से ही बोल दिया था कि आप इसको दे सकते हैं। तो अब सिर्फ पहले प्री अनुमोदन लिया था, अभी इसको फाइनल अप्रूवल लेना है। आचार संहिता लगी होने की वजह से वो नहीं हो पाया। अभी 4 तारीख के बाद जैसी जीबी की बैठक होती है उसमें ये फाइनल होना है। इस मतलब ये इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग वापसी हुए थे और क्या कहते हैं, अब उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे 4 तारीख बीतेगी जीबी की डेट रखी जाएगी और उसमें हमारी जो जितनी भी परेशानी थी 10 साल तक वेतन का ना बढ़ना, मेडिकल का ना होना, इंश्योरेंस का ना होना, और एक सबसे बड़ी बात है हमारे जो कर्मचारी हैं उनका ट्रांसफर रोक दिया गया था। पूर्व में ट्रांसफर हुआ करते थे, लेकिन बाद में पुरानी जीबी से ट्रांसफर पे रोक लगा दी गई थी कि ये मिशन हित में नहीं है। लेकिन हम लोगों का कहना है कि ट्रांसफर मिशन हित में है। कारण क्या है कि लोग 600-700 किलोमीटर दूर पे काम कर रहे हैं, सैलरी उनकी कम है, तो वो अपना 100% नहीं दे पाते, उनको आने जाने में समय और रिसोर्सेस लगते हैं। अगर वो अपने कहीं नियरेस्ट में हो, ये तो नहीं है कि आप उनको बिल्कुल होम ब्लॉक में दे दीजिए, होम डिस्ट्रिक्ट में दे दीजिए, थोड़ा दूर रख दीजिए, लेकिन कम से कम वो इस तरह से होंगे कि भाई वो क्या कहते हैं, महीने में 2-4 बार अपने घर जा पाए। लेकिन इस सबसे उनका शोषण होता है। तो ट्रांसफर की लेकर के बात थी, तो यही मुद्दे हम लोगों के हैं। कर्मचारियों द्वारा लंबा प्रदर्शन किया गया, विभाग की तरफ से धमकी भरे नोटिस भी जारी किए गए थे। क्या था पूरा मामला? कर्मचारियों को प्रदर्शन के बाद किस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ी? ये एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब चीजें बहुत दिनों से खराब चलती आ रही हैं तो लोगों के द्वारा, मतलब संगठन के द्वारा मिशन को चेताया भी गया था। कई बार लेटर लिखे गए, कई बार सूचना दी गई और सांकेतिक एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी की गई, लेकिन उन सब से वो लोग मान नहीं रहे थे। तो अंततः इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तब जा करके हड़ताल के उस पे आना पड़ा। और हड़ताल भी इसलिए नहीं कि क्या कहते हैं कोई इनकी मर्जी है या कुछ है, सिर्फ इसलिए कि भाई आप नहीं चेत रहे तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वो करना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने लेटर जारी किया है कि नो वर्क नो पे, जबकि गलती तो खुद की है। भाई आप ऐसी स्थिति क्यों कर रहे हैं, आप किसी को ऐसी स्थिति में रख रहे हैं कि वो मजबूर हो जाए, तो इसलिए मजबूरी में था, लेकिन उन्होंने नो वर्क नो पे किया। तो इस वजह से सभी कर्मचारियों का तकरीबन 70 दिन के करीब का सैलरी काटी गई
और जबकि ये बात थी कि भाई समस्या उन्हीं की तरफ से है, क्योंकि अगर 10 साल में सैलरी बढ़ाई गई होती या मेडिकल इंश्योरेंस दे दिया होता, जबकि इन्होंने कोर्ट में भी लिख के दिया कि क्या कहते हैं हम 1 हफ्ते में ये मेडिकल इंश्योरेंस दे देंगे, जबकि इसके लिए बिड भी हुई, सब कुछ हुआ, मतलब एक लापरवाही, मतलब खुद की गलती और उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो कर्मचारियों को है, तो वो नुकसान हुआ है। उसके सिवा एक हमारे मृगांक शेखर डीएमएम थे, उनको टर्मिनेट किया गया, उनको अभी तक उनकी वापसी नहीं हुई है, वो भी हमारे एजेंडा में था। अधिकारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा गया था, तो इन सब चीजों से क्या कुछ हल निकला था? हाँ, ये हुआ है कि एक समझ बनी थी। पहले ये हो रहा था कि कई स्तर पे अलग अलग फाइलें अटकी पड़ी हैं, किसी स्तर को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे होना है, कब होना है और क्या कमी है। लेकिन ये जो आंदोलन के टाइम पे जो भी पत्राचार हुआ, जो मीटिंग्स हुई और जो भी चीजें हुआ, उससे ये क्लियर हो गया कि हर स्टेप पे कोई भी समस्या नहीं है, दिया जा सकता है। ये जो मांगे हमारी, ये मांगे नहीं है, ये पूर्व से ही अनुमोदित लाभ दिए जाने थे और ये बात उन तक समझ विकसित हुई है। अब सिर्फ इतना रह गया है कि एक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए एक ऑर्डर का इंतजार है, और जो एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने की वजह से नहीं हो पाया। तो उम्मीद करते हैं कि जैसा कहा गया है, जो करनी है और जो अब करनी होगी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, ऐसी चीजें हो जाएंगी, ये मांगे चल रहे हैं। जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।